जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3482 से 3484। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। पूर्वी साम्राज्य की नजर में मून सिटी का सिटी लॉर्ड वास्तव में धोखा दे रहा था। तो क्या हुआ अगर वह इधर उधर कूद गया? सबसे पहले पूर्वी साम्राज्य उससे डरता नहीं था। दूसरे, उसके पास 7वें स्वर्ण युग को नष्ट करने का महान गुण था। यह उनके आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत था। हालांकि ये जिवेन मून सिटी लॉर्ड की उपेक्षा नहीं कर सके। यहाँ तक कि एक पतला ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता था। मुख्य बात यह थी कि उसकी ताकत ये जिवेन के लिए सबसे घातक खतरा पैदा कर सकती थी। पूर्ण शक्ति के सामने सभी षड्यंत्र और चालें बेकार थी। ये जिवेन भी ऐसा करने में सक्षम थी। आखिरकार पूर्ण शक्ति के मामले में वह मून सिटी लॉर्ड से कमतर था। हालांकि उन्हें पूर्वी स्वर्गीय आदरणीय का समर्थन प्राप्त था, लेकिन उन्हें दूसरों पर अपनी आशाएं रखने की आदत कभी नहीं थी। उसे अपना भाग्य अपने हाथों में ही तय करना था। अगर ऐसा नहीं होता तो ये जिवेन की बहुत पहले ही मौत हो गई होती और किसी को इसके बारे में पता भी नहीं चलता। हालांकि उनके और मून सिटी के सिटी लॉर्ड के बीच ताकत का अंतर बहुत स्पष्ट था। ये सोचकर ये जिवेन ने फैसला किया कि उसे जल्द से जल्द 7वीं धातु पैतृक क्यूई को परिष्कृत करना होगा ताकि उसका सोने का पानी चढ़ा तानाशाह रूप उच्च स्तर तक पहुंच सके। उस समय केवल अपने भौतिक शरीर पर भरोसा करके वह 5वें क्षेत्र के शीर्ष स्वामी के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगा और नुकसान में नहीं रहेगा। इसके अलावा उसके पास वर्तमान में एक एम्पायरियन डाउ आर्टिफैक्ट का अभाव था जिसका वह उपयोग कर सकता था, इसलिए वह इसे अनदेखा नहीं कर सका। हालांकि उसके पास अभी भी कुछ दैवीय सामग्रियों का अभाव था, फिर भी उसके लिए मार्शल सम्राट सील को सीधे स्वर्गीय आदरणीय दाव कलाकृतियों के स्तर तक उन्नत करना असंभव था। हालांकि अब चीजें अलग थी। उनके हाथों में बड़ी मात्रा में सद्गुण क्यूई थी, जो मार्शल सम्राट सील को मार्शल वेनेरेट सील में अपग्रेड करने और एक शीर्ष स्तरीय स्वर्गीय वेनेरेट दाव आर्टिफैक्ट बनने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि उसके पास पहले से ही एक से अधिक स्वर्गीय आदरणीय दाव कलाकृतियां थी। अगर उसे मार्शल सुप्रीम सील की मदद मिलती तो उसकी युद्ध शक्ति थोड़ी अधिक बढ़ जाती। वह न केवल 5वें क्षेत्र के विशेषज्ञ से मुकाबला करने में सक्षम होगा, बल्कि वह एक सामान्य 5वें क्षेत्र के स्वर्गीय वंदनीय विशेषज्ञ को हराने में भी सक्षम होगा। एक साधारण एम्पायरियन दाव कलाकृति योग्यता की क्यूई से परिष्कृत एम्पायरियन दाव कलाकृति से पूरी तरह से अलग थी। उनकी तुलना नहीं की जा सकती। उस समय भले ही ये जिवेन की ताकत अस्थायी रूप से 5वें दायरे को तोड़ने में असमर्थ थी, लेकिन उसकी लड़ने की ताकत 5वें दायरे के स्वर्गीय मास्टर से कम नहीं होगी। मैंने इस दौरान कई लोगों से संपर्क भी किया है। 1 महीने में हम मध्य एम्पायरियन का चयन करने के लिए एम्पायरियन बैठक को फिर से बुलाएंगे। पूर्वी भिक्षुक ने अपनी चाय खत्म की और कहा, इस बार मैं सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। 1 महीना, मैं समझता हूँ। अगले महीने के लिए मैं एकांत में चला जाऊंगा, ये जिवेन ने कहा। चाहे वह 7वीं धातु पैतृक क्यूई को परिष्कृत करना हो या मार्शल सम्राट सील को श्रद्धेय मार्शल सम्राट सील में अपग्रेड करना हो, इसमें बहुत समय लगेगा। भले ही क्यूई ऑफ मेरिट को ध्यान में रखा जाए तो भी यह कोई अपवाद नहीं था। वह उतना मजबूत नहीं हो सका। वह केवल पहले 7वीं धातु पैतृक क्यूई को अमर शरीर में पूरी तरह से परिष्कृत करने का विकल्प चुन सकता था। तब वह लगभग अजेय स्थिति में होगा। ये जिवेन ने एक घूंट में अमर चाय पी ली। फिर वह खड़ा हुआ और पूर्वी देवता आदरणीय के महल से बाहर चला गया। वह जो चाहता था उसे प्राप्त करने के बाद सब कुछ पर्याप्त था। ये जिवेन मानव जाति के शिविर में लौट आए। उन्होंने तुरंत बियान जियाओयू, मानव सम्राट और स्काई शेकिंग थंडर सम्राट को बुलाया। इसके बाद उन्होंने घोषणा की कि वह बंद कमरे में प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं। मानव जाति सेना अगले महीने तक अपने पड़ाव से बाहर नहीं निकलेगी। चाहे बाहर कुछ भी हो, उन्हें पड़ाव के द्वार से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। ऐसा इसलिए था
क्योंकि ये जीवेन को पता था कि कई ताकतें और कई जोड़ी आंखें मानव जाति को घूर रही थी। एक बार जब वह छावनी के द्वार से बाहर निकला तो बहुत संभावना थी कि वह दूसरों द्वारा पकड़ लिया जाएगा। मून सिटी लॉर्ड इस अवसर का उपयोग हमला शुरू करने के लिए करेगा। उसे नहीं पता था कि मून सिटी लॉर्ड के पीछे किस तरह की साजिश रची जा रही थी। इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका अपनी ताकत में सुधार करना था। एकांत के स्थान पर ये जीवेन ने एक स्वतंत्र स्थान खोला। एक विशाल घाटी में वह पालथी मारकर बैठ गया। उसके सामने 7वीं धातु पैतृक क्यूई थी। ये 7वीं धातु पैतृक क्यूई थी अत्यंत अत्याचारी। ये बेचैनी से हिलता रहा और लगातार अंतहीन 7वीं धातु क्यूई उत्सर्जित करता रहा। ये 7वीं धातु पैतृक क्यूई आसानी से 7वीं धातु दुनिया में विकसित हो सकती है। हालांकि इस समय गेंगजिन पैतृक क्यूई का ये किनारा कानून की अनगिनत दिव्य जंजीरों से बंधा हुआ था। 5 स्टार कानून प्रकट हुए और एक साथ उलझ गए, जिससे कानून की एक दिव्य श्रृंखला बन गई जो सीधे गेंगजिन पैतृक क्यूई के इस स्ट्रैंड को बांधती है। वह हिलने डुलने में असमर्थ था और केवल भिनभिनाता रह सकता था। अब भी ये जीवेन 7वीं धातु पैतृक क्यूई को पूरी तरह से वश में नहीं कर सका। वह केवल इसे बलपूर्वक दबा सकता था। मूल रूप से इसे परिष्कृत करने में काफी समय लगेगा। हालांकि क्यूई ऑफ मेरिट की मदद से यह न केवल 7वीं धातु पैतृक क्यूई को और अधिक चमत्कारिक बना सकता है, बल्कि यह शोधन की गति को भी काफी बढ़ा सकता है। योग्यता की क्यूई स्वर्ग की योग्यता थी। यह इसे परिष्कृत करने में मदद करने वाले स्वर्गीय दाव के बराबर था। गति तेज कैसे नहीं हो सकती। ये जीवेन ने इस 7वीं धातु पैतृक क्यूई को अपने शरीर में डाला। उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे उसका शरीर फटने वाला है। उसके शरीर में क्यूई ऑफ मेरिट का 5% तेजी से घुलना शुरू हो गया। ये जीवेन को तुरंत महसूस हुआ कि जिस गति से उसने अपने शरीर में 7वीं धातु पैतृक क्यूई को परिष्कृत किया था वह उड़ने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह फास्ट फॉरवर्ड मोड में था। 7वीं धातु पैतृक क्यूई को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में ये जीवेन की 7वीं धातु के नियमों की समझ भी बढ़ गई। हालांकि वे अलग अलग युगों के कानून थे, जितना अधिक ये शिवेन ने उन्हें समझा, उनके मूल बिंदु उतने ही अधिक समान थे। ये सिर्फ इतना था कि मार्शल युग में धातु के नियम मार्शल युग के वातावरण के अनुसार बदल गए थे, इसलिए वे बिल्कुल समान नहीं थे। हालांकि जैसा कि कहा जाता है, जेड को बेहतर बनाने के लिए अन्य पहाड़ों के पत्थरों का उपयोग किया जा सकता है। केवल सम्मेलन की प्रक्रिया गेंगजिन के कानून की उनकी समझ को शीर्ष 3000 मार्शल आर्ट सिद्धांतों में से एक बनाने के लिए पर्याप्त थी। गेंगजिन के कानून के बारे में ये जीवेन की समझ इसे शीर्ष 3 मार्शल आर्ट सिद्धांतों में से एक बनाने के लिए पर्याप्त थी। हर बार जब ये जीवेन किसी कानून को अत्यंत उच्च स्तर तक समझ लेता था, तो उसकी ताकत में भी सुधार होता था। इसके अलावा 7वीं धातु पैतृक क्यूई के शोधन के साथ उसके भौतिक शरीर की ताकत भी मजबूत हो जाएगी। इसने योग्यता की सुनहरी रोशनी को भी हल्के से प्रकट किया। हालांकि यह बॉडी ऑफ मेरिट नहीं था। 7वीं धातु पैतृक क्यूई को परिष्कृत करने की प्रक्रिया ने मेरिट के क्यूई के लगभग 5% को भी एकीकृत किया। इसलिए ये बॉडी ऑफ मेरिट के कुछ अजीब और जादुई प्रभाव भी दिखाएगा। उदाहरण के लिए, लोगों को मारने से कोई कर्म नहीं होगा। कम से कम उसकी क्यूई ऑफ मेरिट समाप्त होने से पहले ये सच था। वह जितना अधिक 7वीं धातु पैतृक क्यूई को परिष्कृत करेगा, उसके शरीर में मेरिट की क्यूई उतनी ही अधिक सशक्त होगी। इसे इस तरह से उसके शरीर में परिष्कृत करने से स्वाभाविक रूप से केवल लाभ होगा और कोई नुकसान नहीं होगा। यह अन्य चीजों की तरह नहीं था, जो अगर बेतरतीब ढंग से गलाए जाएं तो केवल छिपे हुए खतरे बन जाएंगे। धीरे धीरे समय बीतने के साथ ये जीवेन ने अधिक से अधिक 7वीं धातु पैतृक क्यूई को परिष्कृत किया। उसकी अपनी ताकत भी और मजबूत हो गई। ये जीवेन को लगा कि वह धीरे धीरे एक सीमा तोड़ रहा है। मूल रूप से विश्व वृक्ष फल को निगलने के बाद वह पहले ही उस दायरे में पहुंच चुका था जहां पहले कभी कोई नहीं पहुंचा था। चौथे क्षेत्र में किसी प्रतिद्वंद्वी से मिलना लगभग असंभव था। हालांकि वह अभी भी 5वें क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका।
यह ऐसा था जैसे कोई शक्तिशाली अवरोध था जो येज़िवेन को दबा रहा था, जिससे उसके लिए पांचवें दायरे में प्रवेश करना असंभव हो गया था। पांचवें क्षेत्र और चौथे क्षेत्र के दिव्य मास्टर के बीच पहले से ही एक बड़ा अंतर था। कई गुना की वृद्धि ऐसी चीज नहीं थी जिसकी चौथे क्षेत्र के दिव्य गुरु ने कल्पना की थी। दिव्य गुरु के 9 क्षेत्र थे। प्रत्येक दायरे के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। येज़िवेन की नींव और आकस्मिक मुठभेड़ों के साथ वह केवल इस क्षेत्र के करीब था। वह आगे नहीं जा सका। लेकिन अब समय बीतने के साथ उसने अधिक से अधिक सातवीं धातु पैतृक क्यूई को निगल लिया। उसने वास्तव में महसूस किया कि वह उस बाधा को तोड़ रहा है जिसे वह मूल रूप से नहीं तोड़ सकता था। वह उस स्तर पर पहुंच गया था जहां पहले या उसके बाद कभी कोई नहीं पहुंचा था। यदि वह सफलतापूर्वक इसे तोड़ सका तो यह संपूर्ण दिव्य मास्टर विश्व को हिला देगा। प्राचीन काल से ही कोई भी इसे करने में सक्षम नहीं था। हालांकि येज़िवेन ने किया था। ये चमत्कार नहीं तो क्या था, और येज़िवेन अब धीरे धीरे इस चमत्कार के करीब पहुंच रही थी और इस चमत्कार को रच रही थी। ये प्रक्रिया बेहद दर्दनाक थी। युद्ध शक्ति के मामले में पांचवें क्षेत्र को तोड़ना और पांचवें क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों के साथ तुलनीय होना आसान नहीं था। हर मिनट और हर सेकंड सातवें धातु युग के बारे में उनकी समझ में तेजी से सुधार कर रहा था। केवल इस तरह से वह सातवीं धातु पैतृक क्यूई को और अधिक परिष्कृत कर सका। अंततः अज्ञात समय के बाद सातवीं धातु पैतृक क्यूई के निरंतर बलिदान अभ्यास के तहत युद्ध शक्ति की बाधा को अंततः तोड़ दिया गया। बूम! अचानक येज़िवेन ने सभी सातवीं धातु पैतृक क्यूई को अपने गिल्डेड तानाशाह फॉर्म में पूरी तरह से एकीकृत कर दिया। वह महसूस कर सकता था कि उसकी युद्ध शक्ति लगातार पांचवें क्षेत्र में पहुंच गई है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके भौतिक शरीर को ऐसी परिस्थितियों में सबसे आवश्यक सफलता मिली थी। इसलिए वह उन परिस्थितियों में अपनी युद्ध शक्ति में सुधार कर सकता था जब उसके दायरे और कौशल में सुधार नहीं हुआ था। पांचवा क्षेत्र और चौथा क्षेत्र वास्तव में अलग है। उनमें बहुत बड़ा अंतर है। अगर मैं अब फिर से होली लॉर्ड लाइट से लड़ूं, तो वह मुझसे एक कदम भी नहीं उठा पाएगा। येज़िवेन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। इस समय उसे अपने शरीर में प्रबल शक्ति का अनुभव हो रहा था। अपने नंगे हाथों से आसमान को चीरने में सक्षम होने का एहसास फिर से वापस आ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि थोड़े ही समय में उनके भौतिक शरीर की ताकत में बहुत सुधार हुआ था। इसे भ्रम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब वह वास्तव में आसानी से आकाश को फाड़ सकता है। भले ही वह पांचवें क्षेत्र का स्वामी हो, जब तक कि वह पांचवें क्षेत्र के शिखर पर न हो, उसे हराना असंभव होगा। मार्शल जून सील का अभ्यास करने के बाद भी वह पांचवें क्षेत्र के शिखर पर शीर्ष मास्टर से नहीं डरेगा। वह महसूस कर सकता था कि वह अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली है। इस बार का ज्ञानोदय भी उनके लिए अच्छी बात थी। वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि पांचवा क्षेत्र पहले से ही उसके सामने था। एक बार जब वह आगे बढ़ गया, तो उसकी युद्ध शक्ति इस क्षेत्र में अजेय होने के लिए पर्याप्त होगी। कोई भी उनका प्रतिद्वंदी नहीं होगा। हालांकि जैसे ही येज़िवेन 20% क्यूई ऑफ मेरिट के साथ मार्शल सम्राट सील को जबरन मार्शल जून सील में अपग्रेड करने वाला था, अचानक उस जगह पर घंटी की आवाज सुनाई दी जहां वह बंद दरवाजे का प्रशिक्षण कर रहा था। हालांकि घंटी की आवाज के ये धमाके हर किसी को नहीं सुनाई दे सकते थे। सटीक होने के लिए केवल दिव्य गुरु ही इसे सुन सकते थे। दूसरों को इसका एहसास तक नहीं हो सका। ये दिव्य गुरुओं की बैठक की सूचना थी। येज़िवेन ने अपनी उंगलियां दबाई और गिना। वह 1 महीने से अधिक समय से बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहा था। आखिरकार ये तस्लीम का समय था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन ये घंटी स्वर्गीय आदरणीय सम्मेलन की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करती थी। चूंकि केवल स्वर्गीय आदरणीय ही इसे सुन सकते थे, यह अत्यंत रहस्यमय था। येज़िवेन केवल मार्शल सम्राट सील को मार्शल मास्टर सील में अपग्रेड करने की अपनी योजना को अस्थायी रूप से स्थगित कर सकता था। वह तुरंत बाहर उड़ गया।
बियान जियाओयू और अन्य, जो बाहर उसकी रखवाली कर रहे थे, तुरंत उसका स्वागत करने के लिए आगे आए। अब मध्य स्वर्गीय आदरणीय सम्मेलन शुरू हो गया है। देखने के लिए मेरा अनुसरण करें, ये जिवेन ने कहा। बियान शियाओयू और अन्य लोगों के चेहरे पर भी थोड़ा उत्साह दिखा। भले ही वे सभी चरमदास थे, सामान्य परिस्थितियों में सैकड़ों लाखों वर्षों तक स्वर्गीय आदरणीय लोगों को न देखना सामान्य था। आखिरकार वे एक ही दायरे में नहीं थे। निस्संदेह यदि यह एक विशेष अवधि होती, या यदि ये जिवेन जैसा कोई नेतृत्व कर रहा होता, तो स्थिति अलग होती। मध्य स्वर्गीय आदरणीय सम्मेलन का उल्लेख नहीं है। यह एक ऐसी स्थिति थी जो अनगिनत वर्षों में शायद ही कभी घटित हुई हो। फॉर्च्यून गॉड राजवंश में मध्य स्वर्गीय आदरणीय लोगों को एक विशिष्ट दर्जा प्राप्त था। वे उपसम्राट के समकक्ष थे। वे अनगिनत वर्षों में एक बार भी निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। इस बार, यदि मून सिटी पर कब्जा नहीं किया गया होता और स्वर्ग को विभाजित करने वाली राक्षसी कुल्हाड़ी की रोकथाम नहीं होती, तो शायद उन्होंने इतनी आसानी से मध्य स्वर्गीय आदरणीय का चुनाव नहीं किया होता। पदोन्नति के इतने लंबे समय के बाद राजा महाराजा भी इससे परिचित हो गए थे। वे स्वाभाविक रूप से समझ गए कि यह सम्मेलन कितना दुर्लभ था। भले ही वे थे केवल दर्शक, यह एक सर्वोच्च सम्मान और एक प्रकार की योग्यता थी। लेकिन मास्टर, मैंने सुना है कि मून सिटी लॉर्ड स्वर्गीय आदरणीय सम्मेलन के दौरान आपसे निपटने की योजना बना रहा है। बियान शियाओयू ने तुरंत याद दिलाया। जिस महीने ये जिवेन एकांत में थे, उस दौरान जनमत का उन्माद कमजोर नहीं हुआ। इसके विपरीत ये और अधिक तीव्र हो गया, मानो यह एक तूफानी समुद्र था जो ये जिवेन को डुबाना चाहता था। इसके अलावा ये धीरे धीरे मानव जाति के पड़ाव तक फैल गया। यहाँ तक कि कई स्वघोषित धर्मी लोग भी थे जो उसे उकसाने के लिए मानव जाति के शिविर में आए थे। उन्होंने स्वर्गीय आदरणीय को भड़काने का साहस किया। वे सचमुच अज्ञानी और निडर थे। बात सिर्फ इतनी थी कि वे दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे मोहरे थे। उन्हें नहीं पता था कि वे कितने दुखी हैं। स्वर्गीय आदरणीय का क्रोध उन सभी को बिना किसी दफन स्थान के मरने के लिए पर्याप्त था। उन्हें पुनर्जन्म का मौका भी नहीं मिलेगा। बात सिर्फ इतनी थी कि ये जिवेन उनसे परेशान होने में बहुत आलसी थी। बियान शियाओयू ने भी ये जिवेन के आदेश का पालन किया। वह 1 महीने से अधिक समय तक बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से बाहर नहीं आई। चाहे वे लोग कितने भी अहंकारी और उकसाने वाले क्यों न हो, वह अविचल रही। हालांकि कुछ अफवाहें उनके कानों में भी पड़ी। सेलेस्टियल ऑनर्स कन्वेंशन में मून सिटी लॉर्ड द्वारा ये जिवेन पर हमला करने के बारे में अधिक से अधिक अफवाहें थीं। उनमें से कुछ ने इसका सजीव वर्णन भी किया, जैसे कि वे वास्तव में इसके बारे में जानते हों। बियान जियाओयू ये जिवेन के बारे में बेहद चिंतित थी, क्योंकि वह जानती थी कि मून सिटी लॉर्ड कितना शक्तिशाली था। ये जिवेन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार वह भी कोई परेशानी पैदा नहीं कर पाएगा। ये देखकर कि ये जिवेन इतना आत्मविश्वासी था और उसकी सोच समझकर उपस्थिति थी, बियान शियाओयू को थोड़ी राहत मिली। उनकी राय में ये जिवेन के पास किसी प्रकार का आश्वासन होना चाहिए, अन्यथा वह ऐसा नहीं होता। उनमें से कुछ ने सन सिटी की गहराई में सेलेस्टियल ऑनर्स कन्वेंशन के महल तक ये जिवेन का पीछा किया। इस समय सम्मान प्राप्त करने वाले दिव्य सम्मानों ने भी आने का साहस किया। हालांकि ये जिवेन की तरह वे भी अपने सम्राट लॉर्ड्स को ले आए। पूरे आयोजन स्थल में भीतरी क्षेत्र शक्तिशाली दिव्य सम्मानों से भरा हुआ था, जबकि आसपास के क्षेत्रों पर सम्राट लॉर्ड्स का कब्जा था। अपने अपने डोमेन और स्थानों में अपनी शक्तिशाली स्थिति के बावजूद वे इस तरह के सम्मेलन में केवल परिधि पर ही खड़े रह सकते थे। पूरा महल जहां आयोजन स्थल स्थित था, तारों भरे आकाश जैसा था। ऊंचे सिंहासन तारों से भरे आकाश में चमकीले तारों के समान थे, जो तारों से भरे आकाश में चमक से खिल रहे थे। दूर से देखने पर पूरा स्थल तेजस्विता और अतिप्रवाहित सार से प्रवाहित हो रहा था, जिससे वह स्थान प्रबल जीवन शक्ति से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। कार्यक्रम स्थल के निचले हिस्से में अनंत बादल मंडरा रहे थे और एक के बाद एक बादल मानचित्र में परिवर्तित हो रहे थे।
ये बेहद शानदार और शानदार लग रहा था। यह आयोजन स्थल पूरे सन सिटी में जड़े हुए एक चमकदार और शानदार रत्न की तरह था। जैसे जैसे वे करीब आए, उन्हें अपने चेहरे पर लिंकी की हवाएं उड़ती हुई महसूस हुई। ये ज़िवेन ठीक थे, लेकिन बियान शियाओयू और अन्य लोगों को केवल अपने पूरे शरीर में आराम महसूस हुआ, जैसे कि उनके मेरिडियन और मज्जा को साफ किया जा रहा हो। लिंकी वास्तव में एक चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन ये द्रवीभूत या ठोस भी नहीं हुआ, जो बहुत रहस्यमय था। शक्तिशाली सेलेस्टियल ऑनर्स की आभा को महसूस करने के बाद बियान जियाओयू और अन्य लोग अचानक अच्छे व्यवहार वाले हो गए। ऐसे मौके पर उन्हें कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक ये ज़िवेन ने बियान जियाओयू और अन्य लोगों को सम्राट लॉर्ड्स क्षेत्र में प्रतीक्षा करने के लिए कहा। जब वह वहां जाकर ईस्टर्न हेवनली वेनेरेट और अन्य लोगों से मिलने वाला था, तो एक आकृति उसके सामने रुक गई। ये ज़िवेन ने भौहें चढ़ा दी और खुद को पूछने से नहीं रोक सकी, आप कौन हैं? फॉर्चून गॉड राजवंश में बहुत सारे स्वर्गीय पूज्य थे, यहाँ तक कि ये ज़िवेन भी उन सभी को नहीं जानता था। वास्तव में वह उनमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही जानता था। उनमें से अधिकांश से उनकी ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। यह आकृति किसी बच्चे की प्रतीत हो रही थी जो केवल 10 वर्ष का था। हालांकि जब ये बच्चा स्थिर खड़ा था, तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ अभी भी खड़ा है, जिससे उत्पीड़न का बेहद भयानक एहसास हो रहा है। आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने सुना है कि हर कोई हाल ही में किस बारे में बात कर रहा है? बच्चे ने ये ज़िवेन को घूरकर देखा और कहा, तो क्या हुआ अगर मैंने इसे सुना है? नहीं, तो क्या हुआ अगर मैंने इसे नहीं सुना है? ये ज़िवेन की अभिव्यक्ति भी ठंडी होने लगी। वह पहले से ही समझ गए कि यह बालक बुरी नियत से आया है। यदि आपने इसे नहीं सुना है, तो मैं आपको अभी बताऊंगा। यदि आपने इसे सुना है, तो एक विकल्प चुने। ऐसा नहीं है कि मैं चाहता हूं कि आप समग्र स्थिति पर विचार करें, लेकिन हर कोई चाहता है कि आप समग्र स्थिति पर विचार करें। आप इस महत्वपूर्ण मोड़ पर यिन यांग और एकीकरण सम्राट को मार डाला। क्या आप फॉर्चून गॉड राजवंश में आंतरिक कलह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? बच्चे की आवाज कर्कश थी, लेकिन उसके शब्द अतुलनीय रूप से दुष्ट थे। उन्होंने चुपचाप फॉर्चून गॉड राजवंश में आंतरिक कलह भड़काने का दोष ये ज़िवेन पर डाल दिया। ये ज़िवेन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा, आप मेरे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहते हैं? समग्र स्थिति पर विचार करें। आपकी हिम्मत कैसे हुई, एक बच्चा जो बड़ा नहीं हुआ है, इतनी अशिष्टता से बोलने की? क्या कहा आपने? बच्चे के चेहरे पर अचानक कुछ क्रूर भाव उभर आए। उसमें अब थोड़ी सी भी अभिव्यक्ति नहीं थी जो एक बच्चे में होनी चाहिए। जब लोग इस विषय का जिक्र करते थे तो उन्हें सबसे ज्यादा नफरत होती थी। चूंकि उन्होंने अपने शुरुआती वर्षों में खेती में एक गलती की थी, इसलिए वे जीवन भर ऐसे ही दिख सकते थे। उसने सचमुच उसकी बुनियाद को चोट पहुंचाई है। अन्यथा जब उन्होंने स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में कदम रखा, तो उनका भौतिक शरीर पूर्णता के करीब था। चाहे उससे किसी भी प्रकार की चोटें या जन्मजात दोष हो, वह स्वतः ही ठीक हो सकता था। वह अपनी इच्छानुसार बढ़ भी सकता था और अपनी इच्छानुसार देख भी सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका, इसलिए यह उसके दिल में एक दर्द बन गया। हालांकि वह सामान्य रूप से एक मोटे आदमी की शक्ल में बदल सकता था, लेकिन यहाँ वह ऐसा नहीं कर सका। वहाँ बहुत सारे स्वर्गीय पूज्य उपस्थित थे। किसके पास स्वर्गीय आंखों का एक जोड़ा नहीं था? वह मिनटों में सामने आ जाएगा और इसके बजाय वह हंसी का पात्र बन जाएगा। क्योंकि वह सिर्फ एक बच्चे की शक्ल में था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वर्गीय पूज्य सभी आकृतियों और आकारों में आए, और एक बच्चा तो कुछ भी नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि वह ये स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि वह हमेशा एक बच्चे जैसा दिखेगा। मैं कहता हूँ, एक बच्चा जिसने अभी तक अपने बाल भी नहीं उगाए हैं, वह इस मामले में शामिल होने की हिम्मत कर रहा है। हे, मुझे नहीं पता कि आपको ऐसा करने के लिए किसने उकसाया, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ कि आप ऐसा नहीं कर सकते।
इस मामले में शामिल हो जाओ। ये जिवेन अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ा था, जैसे कि उसे स्वर्गीय पूज्य की कोई परवाह नहीं थी, जो उसके सामने एक बच्चे की तरह दिखता था। इस समय दोनों के बीच टकराव ने सभी स्वर्गीय पूज्यों का ध्यान आकर्षित किया था। कई लोगों की आंखें दिव्य रोशनी से चमक उठी, क्योंकि उन्हें भी बच्चे ने जो कहा था वह बहुत स्पष्ट था। उनमें से कुछ ने आग में घी भी डाला, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन इतना अपमानजनक होगा और सीधे कहेगा कि बच्चा इसमें शामिल होने का जोखिम नहीं उठा सकता। इस बच्चे ने ये जिवेन को बार बार उसे बच्चा कहते हुए सुना और उसके दिल में गुस्सा आ गया। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा और सीधा हमला बोल दिया। बस धातु के बजने की आवाज आई और उसके हाथ में एक पीतल की तलवार दिखाई दी। इस तलवार पर अंतहीन तावीज खुदे हुए थे और इस पर एक चमक बह रही थी, जिससे पता चलता था कि यह असाधारण श्रेणी की थी। कांस्य तलवार बिजली की तीव्रता के साथ लगभग तुरंत ही नीचे गिर गई। ये सीधे ये जिवेन के सिर की ओर फिसला, मानो वह उसे वहीं आधे में विभाजित करना चाहता हो। उसकी गति अत्यंत तीव्र थी और साथ ही उसका संवेग भी भारी था। वह बहुत तेज था और अभी जो कानून का तूफान उत्पन्न हुआ था, उसे उसने बलपूर्वक दबा दिया था। ये स्वर्गीय पूज्य सम्मेलन का स्थल था। यहाँ अभिमानी होने के परिणाम बिल्कुल अकल्पनीय थे। ये जिवेन ने थोड़ा व्यंग्य किया। उसने देखा कि तलवार मौके पर ही कटने वाली थी, और जब वह उसके सिर को आधे में विभाजित करने वाली थी, तो उसने अंततः अपनी चाल चली। उन्होंने कोई अनावश्यक हलचल नहीं की और कोई कानून या आध्यात्मिक शक्ति जारी नहीं की। उसने बस इसे अपनी हथेली से थपथपाया। बजना। उन्होंने केवल धातु के आपस में टकराने की तेज आवाज सुनी। सभी ने केवल सभी दिशाओं में उड़ती हुई चिंगारियों का विस्फोट देखा। वह अतुलनीय रूप से विशाल कांस्य महान तलवार, जो 2 वयस्क पुरुषों जितनी लंबी थी, वास्तव में ये जिवेन की हथेली से अवरुद्ध हो गई थी। तनिक भी कठिनाई नहीं हुई। कई लोगों को ये दृश्य देखने पर ही महसूस हुआ कि उनकी पुतलियां थोड़ी सी सिकुड़ गई हैं। आम लोगों की नजर में ऐसी टक्कर स्वाभाविक रूप से सामान्य थी, लेकिन इन लोगों की नजर में वे देख सकते थे कि यह कितनी शक्तिशाली थी। हालांकि बच्चा लंबा नहीं लग रहा था, लेकिन वह लंबा था। यह कई स्वर्गीय पूज्यों के बीच भी एक प्रसिद्ध अस्तित्व है। उसकी महान तलवार ने कई शक्तिशाली शत्रुओं को मार डाला था और यहाँ तक कि प्राचीन युग के कुछ स्वर्गीय पूज्यों को भी मार डाला था। यह अत्यंत प्रभावशाली हथियार था। उससे निपटना आसान नहीं था, लेकिन उसके गुस्से वाले हमले को वास्तव में ये जिवेन ने लापरवाही से रोक दिया था। इसके अलावा ये जिवेन ने इसे अपने नंगे हाथों से अवरुद्ध कर दिया था। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात थी। एक स्वर्गीय पूज्य का भौतिक शरीर वास्तव में बहुत शक्तिशाली और परिपूर्ण था, लेकिन एक स्वर्गीय पूज्य ताओवादी हथियार का नंगे हाथों से लापरवाही से विरोध करना बहुत संभव नहीं था। ये केवल तभी संभव था यदि यह एक अत्यंत अत्याचारी भौतिक कल्टीवेटर था, जिसने भौतिक शरीर को ताओवादी हथियार की तरह विकसित किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह फिजिक कल्टीवेटर था? प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक अगला ग्रेटर देन सेलेस्टियल मास्टर्स के बीच फिजिक कल्टीवेटर भी काफी दुर्लभ थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि दिव्य गुरुओं ने नामशास्त्रीय नियमों का पालन किया था। दायरे की समझ किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण थी। फिजिक कल्टीवेटर्स ने अपने स्वयं के भौतिक शरीर पर ध्यान केंद्रित किया और ग्रेट वे के दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग किया। क्योंकि ये दुर्लभ था, यह अजीब था। फिजिक कल्टीवेटर्स की ताकत स्वाभाविक रूप से निर्विवाद थी। शक्तिशाली भौतिक कल्टीवेटर अपने भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग के प्रतिशोध का विरोध भी कर सकते हैं और दिव्य मास्टर दाव कलाकृतियों का भी विरोध कर सकते हैं। ये बहुत भयानक था। इसके अलावा शरीर की खेती करने वाले स्वर्गीय भिक्षुओं की युद्ध शक्ति को बहुत मजबूत माना जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रत्येक स्वर्गीय पूज्य लड़ाई में अच्छा नहीं था। प्रत्येक स्वर्गीय पूज्य ने एक अलग महान दाव की खेती की। कुछ लड़ने में अच्छे थे, जबकि अन्य नहीं। निस्संदेह दिव्य गुरुओं के बीच लड़ने में अच्छे तथा लड़ने में अच्छे न होने वाले तथाकथित सापेक्ष थे।
कई सम्राट लॉर्ड्स की तुलना में वे अभी भी बहुत भयानक अस्तित्व में थे। वे आसानी से दिव्य मास्टर दाव कलाकृतियों का विरोध कर सकते थे। ये ज़िवेन ने अपने नंगे हाथों से तलवार उठाई। उन्होंने जो अद्भुत शारीरिक साधना प्रदर्शित की, उसे देखते हुए वह संभवतः एक शारीरिक कल्टीवेटर थे। केवल शुद्ध शारीरिक कल्टीवेटर होना पहले से ही बहुत डरावना था। यदि वह नहीं था, तो यह वास्तव में साबित हुआ कि ये ज़िवेन एक भयानक स्तर पर पहुंच गया था। उपस्थित लोगों में अभी भी कई लोग थे जो ये ज़िवेन के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी जानते थे। अतीत को देखते हुए वह फिजिक कल्टीवेटर नहीं था। हालांकि ये निर्विवाद था कि उसकी शारीरिक खेती वास्तव में भयानक थी। जब बच्चे ने देखा कि ये ज़िवेन ने उसके घातक प्रहार को आसानी से रोक दिया है, तो वह भयभीत अभिव्यक्ति प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने इस तलवार के हमले में सिद्धांतों के उतार चढ़ाव को रोकने की पूरी कोशिश की थी। ये सामान्य लग रहा था, लेकिन केवल तेज, सटीक और निर्दयी। हालांकि तलवार का ये हमला कितना भयानक था, ये केवल वही जानता था। हालांकि इसे फिर भी ये ज़िवेन ने संयमित तरीके से पकड़ लिया। ये कितना भयानक था, दूसरों को शायद पता न हो, लेकिन वह बहुत स्पष्ट था। इस समय उसे अचानक कुछ पछतावा हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उसने पहले ये कार्य संभाला था, तो उसे नहीं पता था कि ये ज़िवेन इतना शक्तिशाली था। वह सिर्फ एक नव पदोन्नत दिव्य गुरु था जो बमुश्किल चौथे क्षेत्र में प्रवेश कर पाया था। नव पदोन्नत शब्द ही सब कुछ समझाने के लिए काफी था। दिव्य गुरु की प्रत्येक साधना समय के साथ निर्मित हुई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि नव पदोन्नत दिव्य गुरु कितना शक्तिशाली था, वह कितना शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन मारपीट के बाद उसे एहसास हुआ कि वह गलत था। उनके सामने वाले व्यक्ति के पास अथाह साधना आधार था। भले ही वह सिर्फ एक बॉडी कल्टीवेटर था और उसका कौशल इतना गहरा नहीं था, फिर भी वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। हालांकि इस समय उनके पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी थी। ये ज़िवेन का आंकड़ा निकट आ रहा था। उनका फिगर थोड़ा कमजोर था। वह कभी भी एक हट्टा कट्टा आदमी नहीं था, लेकिन उसने बच्चे में उत्पीड़न की एक बड़ी भावना ला दी। वह एक अतुलनीय असुर की तरह था जो सभी जीवित प्राणियों की लाशों पर कदम रख रहा था। इस विशाल महासागर जैसी जीवन शक्ति ने सभी दिव्य गुरुओं को चिंतित कर दिया। इतनी भयानक जीवन शक्ति के साथ कौन विश्वास करेगा कि ये ज़िवेन शरीर की खेती करने वाला नहीं था। यहाँ तक कि जो लोग ये ज़िवेन की पृष्ठभूमि के बारे में जानते थे, वे भी थोड़ा चौंके बिना नहीं रह सके। क्या ऐसा हो सकता है कि उनका पिछला निर्णय गलत था? शायद ये ज़िवेन की खेती का असली चेहरा था। जो कुछ पहले हुआ था वह महज एक था मुखौटा। आखिरकार, हालांकि शरीर की खेती करने वाले मुख्य रूप से अपने शरीर की खेती करते थे और अतुलनीय रूप से अत्याचारी थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वे जादुई शक्तियों को नहीं समझते थे और महान मार्ग को नहीं समझते थे। वे आम लोगों की तरह उतने कुशल नहीं थे। ये ज़िवेन कदम दर कदम आगे बढ़ती गई। वह जो भी कदम उठाता था, उससे उसकी जीवन शक्ति अशांत हो जाती थी, लेकिन वह दृढ़ता से उसके चारों ओर नियंत्रित थी और उसे फूटने नहीं देती थी। उनका पूरा शरीर इस हॉल से लगभग एकाकार था। वह वास्तव में स्वर्ग और मनुष्य की एकता थे। वह अत्यधिक शक्तिशाली था। लगभग उसी क्षण जब ये ज़िवेन आगे बढ़ी, बच्चा बार बार पीछे हटने लगा। वह केवल एक बच्चे की तरह दिखता था, लेकिन वास्तव में वह एक रक्त सागर असुर भी था, जिसने लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से बाहर निकलते हुए अपना रास्ता निकाला था। परमेश्वर जानता था कि उसने अपने नंगे हाथों से कितने शक्तिशाली शत्रुओं को मार डाला था। स्वाभाविक रूप से उनकी धारणा बहुत तीव्र थी। उसने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और कई बेहतरीन कदम पीछे की ओर उठाए। यह एक बेहद प्रभावशाली आंदोलन तकनीक थी जो उसे एक पल में दुनिया को पार करने की अनुमति दे सकती थी। लेकिन ये बेकार था। भले ही वह पीछे हट गया, फिर भी ये ज़िवेन एक पल में उसके पास आ गई। ये ज़िवेन के कदम बेहद स्पष्ट थे। ऐसा लग रहा था मानो वह बहुत धीरे धीरे चल रहा हो। हर कोई इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था, लेकिन वास्तव में उसकी गति बहुत तेज थी। देखते ही देखते वह बच्चे पर झपटा।
हर कोई समझ गया कि यह एक तरह का फुटवर्क था। इसने आंखों और मस्तिष्क को धोखा दिया, जिससे ऐसा प्रभाव उत्पन्न हुआ जो धीमा लग रहा था लेकिन वास्तव में तेज था। लेकिन उनके दिलों में वे और भी अधिक सदमे में थे कि दिव्य नेत्र खोलने के बाद भी उन्हें धोखा दिया गया था। इस तरह की बॉडी तकनीक वाकई बेहद अद्भुत थी। ये जीवेन ने बस अपनी 5 उंगलियां मुट्ठी में बंद की और फिर एक मुक्का मारा। बूम! एक पल में ब्रह्मांड में विस्फोट हो गया और सुनहरी रोशनी आकाश में फैल गई। ये जीवेन की मुट्ठी ने सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ टुकड़े टुकड़े कर दिया। बच्चा विरोध करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकता था? सबके कानों में एक बड़ी गर्जना गूंज रही थी। ये जीवेन की मुट्ठी बच्चे के हाथ में मौजूद लंबी तलवार पर लगी। बच्चा एक वयस्क के साथ लड़ रहे एक असली बच्चे की तरह था। उसे पल भर में सबक सिखा दिया गया। उनका फिगर सीधे उड़ गया। उसके पैरों को शून्य में कीलों से ठोक दिया गया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वह बिल्कुल भी नहीं रुक सका। वह शून्य में 2 बड़ी दरारें तोड़ने के लिए केवल अपने पैरों का उपयोग कर सकता था। यह एक और साधारण आदान प्रदान, एक साधारण टक्कर थी। हालांकि भयानक प्रभाव कई स्वर्गीय पूज्यों की आंखों में परिलक्षित हुआ। असंख्य परमाणु टुकड़े टुकड़े हो गए। जो भयानक शक्ति प्रस्फुटित हुई, उसे उन दोनों द्वारा नियंत्रित किया गया। उन्होंने इसे फैलने नहीं दिया, अन्यथा सन सिटी के आकार का पूरा स्थान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इतना मजबूत। कई दिव्य गुरुओं ने ये जीवेन के भौतिक शरीर की ताकत और भयावहता को महसूस किया। बस इस साधारण हमले ने ही उन्हें डर से कांपने पर मजबूर कर दिया था। तलवार थामे हुए बच्चे के हाथ कांप रहे थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इस समय हर किसी की नजर उस बड़ी तलवार पर पड़ी जो उनके शरीर से लंबी थी, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगी। ये बच्चा वास्तव में दिव्य गुरुओं के बीच एक शक्तिपुंज था, लेकिन फिर भी वही ये जीवेन के सामने कुछ भी नहीं था। हालांकि इससे पहले कि हर कोई अपनी सांस ले पाता, ये जीवेन फिर से बच्चे के सामने आ गई। उसका बड़ा हाथ एक विशाल हथेली में बदल गया और थपथपाया गया। बच्चे को पहले ही इस तथ्य का एहसास हो गया था कि उसकी ताकत ये जीवेन की तुलना में बहुत कम थी, लेकिन जब उसने ये जीवेन की बड़ी हथेली को थप्पड़ मारते देखा, तब भी उसे आश्चर्य और गुस्सा महसूस हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये जीवेन को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ये स्पष्ट रूप से उनके लिए अपमान था, लेकिन वह बिल्कुल भी चकमा नहीं दे सका। जब वह चकमा देना चाहता था, तो उसे केवल यह महसूस होता था कि एक भयानक शक्ति ने उसे कसकर पकड़ रखा है, जिससे उसका बचना असंभव हो गया है। टकराना। मौके पर ही बच्चे को थप्पड़ मारा गया। उसने मुंह से पुराना खून बाहर निकाला और फिर उसका पूरा शरीर एक लट्टू की तरह तेजी से घूम गया और मुख्य हॉल में लगे भाले से जा टकराया। ये जीवेन के केवल 2 हमलों में बच्चे को एक कोने में धकेल दिया गया, जिससे उसके लिए बचना असंभव हो गया। लेकिन उपस्थित दिव्य गुरुओं ने यह नहीं सोचा होगा कि इस बच्चे को निश्चित रूप से इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, और अगर वे बाहर होते तो वे बच निकलने में सक्षम होते, क्योंकि उनके बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। कुछ अत्यंत शक्तिशाली दिव्य गुरुओं ने पहले ही देख लिया था कि बच्चा स्पष्ट रूप से शिखर पर एक शीर्ष अस्तित्व था। चौथे क्षेत्र में वह अजेय नहीं हो सकता था, लेकिन उसे एक दुर्लभ अस्तित्व माना जाता था। जब तक उन्होंने कुछ समय बिताया, 5वें दायरे में कदम रखना वास्तव में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन ये जीवेन की नजर में जो उनके सामने था, वह इतना कमजोर था कि वह लगभग तुरंत हार गया। जब कई लोगों ने ये दृश्य देखा तो वह अपनी सांसें रोक नहीं सके। ये जीवेन ने जो ताकत दिखाई वह बहुत कम थी, लेकिन इतनी सी ताकत चौथे दायरे के चरम पर इस बच्चे को कुचलने के लिए पर्याप्त थी। इसलिए वे यह अनुमान नहीं लगा सके कि ये जीवेन किस स्तर तक पहुंच गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले ही 5वें दायरे में कदम रख चुका हो? दिव्य गुरु की क्षमता के साथ ये जीवेन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना अभी भी बहुत आसान था। भले ही उनमें से कुछ ये जीवेन से बहुत परिचित नहीं थे, लेकिन उन्होंने विभिन्न माध्यमों से इस छोटी सी अवधि में ये जीवेन के बारे में बहुत सारी जानकारी पहले ही जान ली थी।
जानकारी के मुताबिक ये जीवेन 20,000 साल से भी कम समय तक फॉर्चून गॉड राजवंश में रहे थे। 10,000 से अधिक वर्ष पहले जब ये जीवेन फॉर्चून गॉड राजवंश में प्रकट हुए तो वह केवल चौथे क्षेत्र के सम्राट थे। अब वह वास्तव में अपनी इच्छानुसार चौथे क्षेत्र के दिव्य गुरु को हरा सकता है। पिछले 10,000 वर्षों में उनकी प्रगति को चौंकाने वाली कहा जा सकता है। यदि कोई अकेले उसकी ताकत को देखे तो ये बहुत अधिक प्रतीत नहीं होगा। हालांकि जब इसे इस तथ्य के साथ जोड़ा गया कि वह केवल 10,000 वर्षों में एक सम्राट भगवान से स्वर्गीय पूज्य बन गया था, तो यह एक पूरी तरह से अलग कहानी थी। ये बस एक चमत्कार था। किस दिव्य गुरु का आकस्मिक साक्षात्कार नहीं हुआ। हालांकि उनमें से किसी की भी ये जीवेन जैसी अपमानजनक मुठभेड़ नहीं हुई थी। वास्तव में कई लोगों को ये भी संदेह था कि ये जीवेन डेस्टिनी का एक और बच्चा था। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जीवेन स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति था? बच्चे दिव्य गुरु को थप्पड़ मारने के बाद ये जीवेन ने उसका पीछा नहीं किया। उन्होंने बस थोड़ा सा कहा, यह आपके लिए एक छोटा सा सबक है। आप अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, फिर भी आप अन्य लोगों के मामलों में हस्तक्षेप करने का साहस कर रहे हैं। आप वास्तव में मौत को आमंत्रित कर रहे हैं। सौभाग्य से ये दिव्य मास्टर कन्वेंशन है। यदि ऐसा होता दूसरी जगह, मैंने तुम्हें पीट कर मार डाला होता। दूसरों से कुछ लाभ प्राप्त करने के बाद तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता का पता नहीं है। पफ, वह बच्चा दिव्य मास्टर मुश्किल से अपनी सांस लेने में कामयाब हुआ था जब उसने ये जीवेन के शब्द सुने। वह एक ही समय में चिंतित और क्रोधित था। वह एक दिव्य गुरु थे। उसे इस हद तक कब मजबूर किया गया था? इसके अलावा उसका उपहास किया गया और उसे नीची दृष्टि से देखा गया। ये सोचते हुए उसे तुरंत अपने गले में मिठास महसूस हुई और पुराने खून का एक कौर बाहर निकल आया जो हर जगह बिखर गया। उसने ये जीवेन की ओर आश्चर्य और गुस्से से देखा, लेकिन अंत में उसने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। उसे पिटाई का डर था। ये जीवेन ने अपनी निगाहें बालक दिव्य गुरु से हटा ली, फिर चारों ओर देखा और कहा, मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को लाभ मिला है और आप कुछ ऐसे विचार रखना चाहते हैं जो आपके पास नहीं होने चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस चाहता हूँ पूछना है, और कौन? प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।